केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने एक बार फिर से हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराया है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे केरल के वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बारे में। इस हादसे ने कई जिंदगियों को प्रभावित किया है और पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे यह आपदा घटी, राहत और बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं और कैसे सामुदायिक संगठन और सरकारी संस्थाएं मिलकर इस संकट से निपट रही है। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार तड़के भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। खासकर मेपाडी क्षेत्र में भूस्खलन से बड़े पैमाने पर तबाही मची। मुंदकई और चूरलमाला जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों घर, दुकानें और वाहन मलबे में दब गए। अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। इस आपदा ने पूरे जिले को भय और दुख के माहौल में डाल दिया है। राहत और बचाव कार्य। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई राहत और बचाव दलों को प्रभावित इलाकों में भेजा। हालांकि भारी बारिश और कठिन भौगोलिक स्थितियों के कारण राहत कार्यों में रुकावटें आ रही है। भारतीय सेना, नेवी और NDRF की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति पहुंचाना है। सरकार नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, यह समय दुख और सहानुभूति का है। केंद्र सरकार केरल की हर संभव सहायता करेगी। प्रधानमंत्री ने भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा PM मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राहुल गांधी, जो वायनाड से पूर्व सांसद है, ने भी अपने दुर्हक का इजहार किया और स्थानीय प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वे प्रशासनिक कार्यों में सहायता करें और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। उन्होंने कहा, मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की है और राहत कार्यों के लिए सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे तत्काल प्रभाव से राहत कार्य में शामिल हों। उन्होंने कहा, इस कठिन समय में हमें सभी संभावित मदद की आवश्यकता है और हम इसे सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन को भी जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठन भी बड़ी संख्या में प्रभावितों की सहायता के लिए आगे आए हैं। भोजन, कपड़े, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्त्रों का वितरण तेजी से किया जा रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, जहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न सामुदायिक संगठनों ने राहत शिविर स्थापित किए हैं और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए स्वयंसेवक तैनात किए हैं। भविष्य के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया भी एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए और उन्हें पुनः बसाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार आपदा प्रबंधन की नई योजनाएं बना रही है और तकनीकी सहायता का भी उपयोग कर रही है। यह समय एकजुटता और सामूहिक प्रयासों का है। इस संकट की घड़ी में हमें मिलकर राहत और बचाव कार्यों में योगदान देना चाहिए। यह हमारी मानवही तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस आपदा की गंभीरता को समझ सकें और सहायता कर सकें। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स में बताएं।